राम राम जी सभी को। तो भाई आज है मंगलवार और हम हो गए नहा धो के तैयार। जिम से हो आए, मनु चला गया स्कूल। मनु का स्कूल टाइम लेट हो गया ना, तो उसको मैं तैयार व्यार करके बिठा के चली जाती हूँ। फिर बोल देती हूँ चला जाइयो भाई, क्योंकि हमारा जिम का टाइम पहले हो जाता है। अभी सर्दियाँ सर्दियाँ 2-3 महीने ऐसे ही चलेगा, 3 महीने मतलब एग्जाम तक ही ऐसे चलेगा। अब तो है ना, अप्रैल में ही जाके सीधा होता है टाइम, है ना। हाँ, फिर तो एग्जाम ही शुरू हो जाएंगे। अभी छुट्टियाँ हो जाएंगी परसों चौथे से, फिर 15 दिन की छुट्टियाँ, फिर थोड़े दिन जाना, फिर कभी कोई ना कोई छुट्टी आती रहेगी। तुसा दसो, तुसा क्या खासो नाश्ते च? जो तेरे को है मूली दे पराठे, गोभी दे पराठे, या फिर खासो प्याज दे पराठे। आलू मैं उबाले क्या नहीं, तुसा दस तो मेरे को जल्दी से। अच्छा से रैप करती हूँ ना मैं, जल्दी बोलो। जब बना दे यार जो तेरा दिल है। मूलियाँ खराब हो वैसे, मूलियाँ दे बना बना दूंगी। जो वही बात जो खराब होती वो खवासी तू हानू जा चल। इनको मुल्तानी बोलनी नहीं आती, आसी पासी करते रहते बोलने तो मुझे भी नहीं आती, बट फिर भी मैं मिक्स कर देती हूँ, ये आसी पासी करते रहते हैं। इनको मुझे वीडियो में बहुत ज़्यादा सिखाना पड़ता है। अच्छा अच्छा जा 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 चल दफा करते रहते हो ऐसे, बिल्कुल दबाओ चल। प्यार नहीं मैं नहाने जा करते। रहा हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझको प्यार नहीं करते। अभी गिर जाती मैं। तो चलो मैं मंदिर जाके आती हूँ। पहले मूलिया कद्दूकस करके रख जाती हूँ, ठीक है। फिर उस पर नमक लगा देती हूँ, फिर पानी नहीं चढ़ जाएगा अच्छे से। और फिर मैं जाती हूँ मंदिर में। नाश्ते की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि हमारे घर में नहाने के बाद 1 मिनट का भी वेट नहीं होता। वैसे मुझे भी भूख लगती है। मैं जिम से आती हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगती है, बहुत ज़ोर से गुटर 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 करने लग जाता मेरा पेट। धनिया खत्म हो गया हमें। तो भाई अभी मैंने बनाया है मूली का पराठा और चाय। बस नाश्ता हो जाएगा। बथुआ ले आना तो आज, तो कल खाएंगे। ट्राई करके देखेंगे बथुआ का भी। मैंने कभी बथुआ का पराठा नहीं खाया, देखना चाहती हूँ। तो भाई अभी बज रहे हैं 11:15। नाश्ता हो गया है, सब चले गए। अब हो रहे घर के काम। मेड भी आ गई आज जल्दी, किसी काम से आई थी। मैंने कहा करी जा काम यार, मैं भी वेली हो जाऊँगा। तो देखो कितने बजे वेली होती हूँ। जब मैं सोचती हूँ ना मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी, तभी मैं जल्दी फ्री नहीं होती हूँ। तो भाई अभी मैं बना रही हूँ मटर मशरूम की सब्जी। मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो मेरे को अपने तरीके से बनानी है। मम्मी बनाती है थोड़ी सी ग्रेवी वाली, आलू डाल के। मैं बनाऊँगी तरी वाली। मुझे तरी वाली सब्जियाँ बहुत पसंद है, मतलब पतली पतली तरी हो। और मेरे घर वाले हस्बैंड को ग्रेवी वाली या सूखी सब्जियाँ। हमारी मतलब चॉइस इस चीज़ में मैच नहीं करती। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में कर जाती है, लेकिन इस चीज़ में नहीं करती। पहले मशरूम को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। फिर मैं ना क्या करती हूँ, तड़का जो होता है ना, जैसे होता है प्याज टमाटर लहसुन अदरक हरी मिर्च, सब इकट्ठा पीस के ना फटाफट फ्राई कर देती हूँ। जल्दी बन जाती है इससे जुगाड़। तो भाई अभी बज चुके हैं 1:15। अभी सब्जी बनाई है, व्लॉग एडिट किया है, और अब मैं जा रही हूँ कपड़े धुले हुए उसको सुखाने के लिए। धुल गए हुए, अब इनको सुखाऊंगी, फिर मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी। अभी मेरी कल वाली एक वीडियो भी एडिटिंग के लिए रहती है भैया, क्योंकि कल मैंने शाम को बनाई थी ना वीडियो, इसलिए एडिट हो नहीं पाई। कल मैं चली गई किट्टी पे मॉर्निंग में। तो पहले कपड़े सुखा देते हैं, फिर करते हैं कोई और काम। तो भाई अभी बज चुके हैं दोपहर के 1:30, और अभी मैं फ्री हुई हूँ काम करके। शक्ल ऐसी हो गई जैसे पता नहीं कितने ही काम कर लिए, बट ऐसे ही होता है भैया। हाउसवाइफ जो होती है ना, घर संवर रहा होता है तब तक हाउसवाइफ ऐसे बिखरी रहती है, और जब हाउसवाइफ संवरती है तो घर बिखरा रहता है। एक ही काम रहेगा ना, क्योंकि घर को भी मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। तो मैं लगा रही हूँ फॉक्सटेल का ये मॉइस्चराइज़र। घर पे रहती हूँ तो यही लगाती हूँ ज़्यादातर।
जब से मुझे किसी ने बोला है कि ना न्यूड लिपस्टिक लगाया करो, तब से मैं ज़्यादा लगाने लगी हूँ। मुझे फील फिर भी नहीं आती। मैं सोच रही हूँ कि जब तक लगाती रहूँगी ना, धीरे धीरे हैबिट बढ़ जाएगी। लेकिन मैं ऐसे लगाती हूँ ना, तो फिर मेरा पति बोलता है क्या बात आज नहाई नहीं है। मतलब उनको ना ऐसा होता है ना कि मेरे को ऐसे फील नहीं आता कि मैं तैयार हुई हुई है कुछ। चेहरा ना ऐसे भूसा भूसा सा लगता है मुझे न्यूड लिपस्टिक में। मेरा मतलब ऐसे हर किसी का अपना फेस लुक होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पे नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं फिर भी लगा लेती हूँ आप लोगों के कहने पे। तो चलो जी, हमारा मेकअप हो गया डन। अब ये थोड़ी सी जुल्फे सवार लेते हैं और ख़त्म बस। मेरे को वीडियो शूट करना है, बस 2-3 वीडियो शूट करना है यार, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो भाई मेरी वीडियो शूट हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ अपना कपड़ों की साइड चेंज करने। धूप निकली हुई थी, कपड़े सुखा के आई हूँ, अब उनको धूप के पीछे पीछे भागना पड़ता है। मन्नू भी आ गया मेरा बच्चा, आ गई मेरी लाडो। कैसे आई भाई? इतनी ठंड पड़ रही है और इस लड़के को गर्मी पड़ती है कि ये लड़का डाल के नहीं आता जैकेट। पहले लगती है मन्नू हद है बेटा, तेरे को पूरी, मेरे को लगता है पूरी बस में अकेला तू होता होगा, ऐसा है ना? पूछूंगी मैं। गर्मी लगती है यार तेरे को इतनी गर्मी लग रही है, दिसंबर जाने वाला है। ये वाला कवर कर रहा है। किसका कवर है? वो फोन, काम वाली का फोन है, ठीक करना है। खाना खाया था? हाँ। टेस्ट मिला? खाने में क्या बनाया है? सब्जी में ठीक है। क्या खाने बनाया? में क्या बनाया है? सब्जी। क्या बनाया? सब्जी। मटर मशरूम। मैं नहीं खा रहा। ना खाओ। पापा भी आ गए। वाह, आ गए आप? हाँ अभी क्या लाए हो? टमाटर। कुछ और पड़ा वो शक्कर साथ खानी है तूने रोटी? तो भाई अभी मैं फ्री भी नहीं हुई थी, बस इतने में दूसरा काम शुरू हो जाता है। कहने का नाम होता है हाउस वाइफ, करती क्या हो ये नहीं पता, वेल ही नहीं मिलती पूरा दिन। ये काम करो, और सर्दियों में तो वैसे भी दिन छोटे होते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता। रातें लंबी होती है फिर भी नींद पूरी नहीं होती है, ऐसा लगता है ऐसे और नींद आई है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। सुबह जिम भी जाती हूँ ना, मैं ऐसे झूल रही होती हूँ, मतलब पूरी उसके साथ नहीं जाती है, एनर्जी के साथ। फिर जाके जुम्बा वुम्बा करती हूँ ना, फिर जाके थोड़ी सी एनर्जी आती है, नहीं तो मैं ट्रेडमिल पे तो ऐसे बस लटक लटक के चलती रहती हूँ। पता नहीं कहाँ गए, अभी आए थे, कहाँ चले गए। आटा इतना ठंडा हुआ पड़ा है भाई, बर्फ, बिल्कुल बर्फ। इतने प्यार से मैंने सब्जी बनाई है, इतना दिल लगा के, दिमाग लगा के, फिर भी पसंद नहीं आती इस बंदे को आपने बनाई मेरी। क्या? हाँ अच्छा ठीक है, बढ़िया। बस खाने से पहले उसको पानी अलग है, राजमा वो अलग है। तू बता दे, तू भी निकाल देना खरा। प्यारा मुझे टेस्टी समझ नहीं आया। और दे। ठीक है। अभी 5 बज चुकी है और ये देखो सूखे हुए कपड़े उतार के लाई हूँ। फाइनली आज कपड़े सूख गए हैं। 4-5 दिन हो गए हैं कपड़े पर स्टैंड पे, कभी धुलते हैं कभी सूखते हैं, मतलब सूखने पे नहीं आते। एक दिन धुलते हैं, दूसरे दिन जाके सूखते हैं। आज धूप निकल आई थी, सूख गए हैं। तो अभी मुझे इन कपड़ों को समेटना है। अभी मैंने एक प्रमोशन की वीडियो शूट की है। मन्नू बैठा है गेम चलाता हुआ, इसकी छुट्टी है आज ट्यूशन की सुबह की। और मम्मी मुझे काम दे के गई है कि मेथी साफ़ करनी है। मुझे ना मेथी साफ़ करना बहुत गंदा काम लगता है, मतलब सबसे गंदा काम लगता है मेथी साफ़ करना। बट क्या कर सकते हैं, मम्मी के भी हाथों में दर्द है, तो अब मुझे काम मिला है। और मुझे कपड़े भी समेटने हैं, मुझे मेथी भी थोड़ी सी साफ़ करवानी है। उसके बाद मुझे 1-2 वीडियो भी एडिट करनी है और रात के डिनर की तैयारी भी करनी है। जब ऐसे सारे काम मेरे इकट्ठे हो जाते हैं तो मेरे यहाँ पे हो जाता है स्ट्रेस। तो अगर मैं मेथी पहले साफ़ नहीं करूँगी तो मम्मी को आते ही लगेगा इसने की नहीं। फिर मम्मी ऐसे
आपको बताया ना, थोड़ा सा बड़े लोगों को हो जाता है कि जो काम टाइम पे बोला जाए फटाफट कर दो। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि वीडियो भी एडिट करती रहती हूँ साथ के साथ, और मेथी भी साफ़ कर देती हूँ। करना पड़ता है भाई, मेरे को मेथी साफ़ करना सबसे गंदा काम लगता है। मतलब पालक साग कर लेती हूँ, वो जल्दी हो जाता है। भाई इसको पहले साफ़ करो, तोड़ो इसके पत्ते, फिर इसको कट करो, फिर इसको बनाओ, फिर पराठे खाने हैं, किसी को सब्जी खानी है। मेरे पति की फेवरेट है भाई, मेरे को सच्ची में बड़ी गंदी लगती है। मेरे को तो ना खाने में भी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, हाँ पराठे अच्छे लगते हैं, बट इसमें मेहनत बहुत है। कोई जुगाड़ नहीं है क्या मेथी साफ़ करने का? वैसे मैंने एक जुगाड़ देखा था एक दिन, उससे करती हूँ, जिससे कि हाथ काले ना हो। सबसे बड़ा मसला क्या दिक्कत होती है कि हाथ काले होते हैं। वाह, ये हो गया। हाथ काले नहीं होंगे इससे मेरे, पर ऐसे बैठी मैं सुराख में घुसेड़ती रहूंगी। और देखो ऐसे, मनु देख मेथी साफ करने का तरीका। बहुत बढ़िया। भाई देखो, इस तरह से सही है वैसे तरीका, है ना? आप इस तरह से मेथी साफ़ कर सकते हो। इन सुराखों में इस डंडी को घुसेड़ना है और हो गई मेथी साफ़। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, ये इसके अंदर डाला, इसको नीचे से खींचा, और ये देखो बिल्कुल। अरे ये रुक गया। ये मैंने ऐसे एक वीडियो देखी थी। सनस्क्रीन जरूर लगानी चाहिए। आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए, वो आपको एक अच्छी सी सनस्क्रीन जरूर सजेस्ट करेंगे। सो बात कर लेते हैं, इसके अंदर है SPF 50 PA+++ फॉर्मूला, और ये हमारी स्किन को काफी अच्छे से है ना वो लोशन ले। तो भाई अभी मेरा काम चल रहा है एडिटिंग करने का। तो एक फ़ोन, दो फ़ोन, दोनों फ़ोनों में काम हो रहा है। एक जगह पे अपलोडिंग हो रही है, एक जगह पे एडिटिंग हो रही है। अभी बजे हैं शाम के 6, और अभी मुझे 1 घंटा लग जाएगा तो ये काम करने में। फिर करेंगे कुछ और, कपड़े वपड़े समेटूंगी। तो पहले ये काम बनना ज़रूरी है। मैं मेथी साफ़ करने लगी ना तो उसमें टाइम लग गया, ऊपर से हाथ और काले हो जाते हैं और से आपका इवन टोन कर दिया बिकॉज। तो भाई अभी बज रहे हैं 7:15 और मैं करने लगी हूँ कपड़े प्रेस। कपड़े प्रेस का सीन पता है क्या है सर्दियों में? जैसे अगर कुछ कपड़े नहीं सूखते हैं ना, जैसे थोड़े ऐसे पता ही नहीं चलता ठंडे हैं या गीले हैं, तो मैं क्या है ना उसको प्रेस मार देती हूँ कपड़ों को। तो फिर जिससे कि वो अगर थोड़े बहुत सिले भी रह जाते हैं ना तो सूख जाते हैं, फिर उनको टांग देती हूँ, फिर उतार के लपेट देती हूँ। तो ऐसा करती हूँ मैं। तो मैं अभी कुछ कपड़े हैं, मैं उसको प्रेस करने लगी हूँ। और मैंने अभी चावल भी गोए हैं, तो रात को बनाऊंगी पुलाव, क्योंकि दोपहर को मैंने बनाई थी मटर मशरूम। मेरे को खानी थी तरी वाली, मेरे पति देव को खानी थी ग्रेवी वाली, तो मैंने अपनी पसंद से बना लिया जैसे मेरा मन करा। तो वो गुस्सा करने लगे कि ऐसे क्यों बनाई है। तो मैंने कहा चलो अब जो बची हुई सब्ज़ी है ना, चावल डाल दूँगी, गोभी वोभी काट के, आलू प्याज और काट के ना उसको तड़का दूँगी, जिससे कि पुलाव बन जाएंगे तो खाए जाएंगे। वैसे भी पुलाव तो सारे शौक से खा ही लेते हैं, तो भाई जुगाड़ तो करना ही है। मुझे तो टेस्टी लगी थी, मुझे अपने हाथ की सब्जियाँ टेस्टी लगती है। वैसे मैं अपने आप से जैसे बनाना चाहूँ वैसे, लेकिन पता नहीं क्यों इनको मेरे वैसे ऐसे नहीं है कि मेरे हाथ की सब्ज़ी पसंद नहीं आती, पसंद तो आ जाती है, बट क्या होता है ना कि इनको सूखी और ग्रेवी वाली खानी होती है। मैं क्या करूँ। और मेरे पास ना एक कमेंट आया हुआ कि दीदी आप कहीं से भी ट्रिप पे जाते हो तो शॉपिंग क्यों नहीं करके आते? मतलब एक यादगार तो होनी चाहिए ना, कि कहीं से आए हो वहाँ की फेमस चीज़ कुछ लेके आनी चाहिए। तो बहन, फेमस चीज़ कहाँ की क्या मतलब? अब देखो जैसे हिल स्टेशन पे जाते हैं, हिल स्टेशन पे फेमस चीज़ें क्या होती हैं? या तो कुछ खाने की होती है, ठीक है, वो तो हम लोग खा ही लेते हैं। या फिर अगर कुछ ओढ़ने की होती है ना, जैसे शॉल हो गई, कोई जैकेट होगी, कश्मीरी कुर्ती हो गई, कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है, ब्रेसलेट, ये सारी चीज़ें ना हर जगह पे अवेलेबल हो जाती हैं। कहने की बात होती है कि वहाँ से लाए थे, ये तो हमारे को पता है ना। अब हम हर किसी को जब पहनेंगे ये यूज़ करेंगे तो बताते थोड़ी फिरेंगे कि हम वहाँ से लाए थे या कुछ है। तो मेरे को ना ये वेस्ट खर्चा लगता है।
और सबसे बड़ी बात, अगर शॉल वॉल या ऐसी कोई कुर्ती वुर्ती वाली चीज़ें लेके आए हम कहीं से पहाड़ों से, तो ये सेम चीज़ें ना हमारी, मेरे ससुर की और मेरे जेठ जी की शॉप है होलसेल की शॉलों की, तो भाई हम नहीं लाते हैं। अगर हमें चाहिए कश्मीरी शॉल कुर्ती या कुछ ऐसी पहाड़ों में जो मिलती है जिस टाइप की एम्ब्रॉयडरी वाली प्योर की सब कुछ, वो हमारी खुद की शॉप पे मिल जाती है, तो हमें क्या ही ज़रूरत है मंगवाने की। तो हम नहीं लाते हैं, कुछ भी नहीं लाते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कहीं घूमने जाओ और शॉपिंग करके आओ। यहाँ तक कि मन्नू जब छोटा था ना, हम तब भी बस वो टॉय की जिद करता था, टॉय वाली शॉप देख के, तो टॉयज़ वगैरह उसको ले देते थे। अदरवाइज़ हम कभी भी किसी को देने के लिए लेने के लिए हम कोई शॉपिंग नहीं करके आते, ना ही मुझे पसंद है। हम जाते हैं इंजॉयमेंट के लिए, बस इंजॉय करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। शॉपिंग वॉपिंग का तो भैया हर जगह पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो जहाँ नहीं मिलती। तो बात रही वहाँ की यादगिर की, तो ऐसा कुछ नहीं रहता भैया। घूमना फिरना इंजॉयमेंट चीज़ें हो जाए ना, तो वही यादगिर रहती हैं। सिर्फ चीज़ें थोड़ी हर वक्त यादगिर रहती हैं कि वहाँ से लाई थी, अब जब पहनूंगी तभी तो याद आएगी ना। ये तो नॉर्मल डेज़ है, जैसे आज है वैसे कल है। बाकी हर किसी की सोच है। कुछ लोग तो हमेशा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ परचेज़ करके लाते हैं और अपनी एक मेमोरी बना के रखते हैं कि ये वहाँ से लाए थे, ये वहाँ से लाए थे। बट मेरे शौक़ नहीं है वैसे, मेरे शौक़ थोड़े से अलग है। हर किसी की अपनी अलग चॉइस होती है। तो चलो मैं फटाफट से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। मन्नू ट्यूशन गया है, फिर मैं जाके राइस बनाऊँगी। वैसे तो अभी 7:15 हुई है, 8:30 बजे राइस बनाऊँगी ताकि फिर गरम गरम खाए जाए। तो भाई अभी बज चुके हैं 8:30 और मैं बना रही हूँ डिनर। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ पुलाव। अब मेरे हस्बैंड को पसंद है सोयाबीन की वड़ी, तो सोयाबीन की वड़ी भी डाल रही हूँ। पापा जी को पसंद है गोभी वाले चावल, तो गोभी भी डल रही है। मुझे पसंद है मटर वाले चावल, तो मटर भी डाल रही हूँ। मन्नू को पसंद है आलू, तो आलू भी डल रहे हैं। मम्मी का एज़ यूजुअल कोई पसंद नहीं है, उनका मन करता है तो वो चावल खाते हैं, पुलाव खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते हैं। तो जैसे बने होंगे खा लेंगे। तो इसीलिए सबकी पसंद की आइटमें डाल रही हूँ ताकि सब खुश रहें। अब पापा को मैं चावल दूंगी ना, जैसे पुलाव दूंगी, तो उसमें से गोभी छाट छाट के उनके वाले पोर्शन में ज़्यादा डाल दूंगी ताकि वो खुश हो जाए। और हस्बैंड को दूंगी तो उसमें सोयाबीन की वड़ी ज़्यादा डाल दूंगी। अब 4 तरह की अलग अलग वैरायटियाँ तो नहीं बना सकती ना, इसीलिए एक में ही सारा मिक्सचर डाल देती हूँ। तो भाई यहाँ पे हमारे पुलाव बनकर तैयार है। दिखाओ मैं आपको शक्ल, इसको मैंने हिला दिया ना तो भाप चढ़ जानी है सारी कैमरे पे। इसमें गोभी है, मटर है, मशरूम है, प्याज है, सब कुछ है। और ये स्पाइसी बनाया मैंने आज, मन कर रहा था स्पाइसी स्पाइसी खाने का। अच्छा, मुझे चाहे कितने भी स्पाइसी हो ना राइस, मुझे उसके साथ अचार पसंद है। और मन्नू और मन्नू के पापा को, पापा जी को, सबको दही पसंद है। मतलब मेरी खाने पीने की चॉइस किसी के साथ मैच ही नहीं करती इस घर में। सो गाइस, तो आज हम धोने वाले हैं बर्तन। तो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे धोते हैं बर्तन। सबसे पहले आपको बर्तन धोने के लिए चाहिए आपका मोड़, जो बहुत से लोगों का नहीं होता। ऑलवेज मेरा तो नहीं होता, तब इसे धोने पड़ते हैं। सो फन कर रही है ऐसी मजाक, फिर कुछ लोग बोल देंगे कमली। तो चलो भाई मैं धो लेती हूँ भांडे, जो कि बहुत सारे कट्टे थी गए। मैं सोची नहीं घाट कट्टे थी वन ठंड होती पे जितना हो सकता है थोड़े भांडे मलना, पर क्या ही कर सकते हैं। बट ढेर लग वेंदी है, पर मलनी तो पौंदी है ना, क्या कर सकते हैं। काम ना करे सू तो फिर सवेरे वो ढेर लग वे सी जी औखा और मस्त थी सी। चलो फटाफट भांडे मान लेनी है, फिर जाके करेनी है आराम। तो आपको मेरी आज दी राम राम।